स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनुपमा जायसवाल, अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग सेकंड सेम CC1 के थर्ड यूनिट में अभी हमने ज्ञान निर्माण के बारे में अध्ययन किया। इसमें हमने ज्ञान निर्माण की प्रक्रियाओं और ज्ञान निर्माण की विशेषताओं का अध्ययन किया है। अब हम पार्ट 2 में ज्ञान निर्माण के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है ज्ञान का संगठित रूप, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑफ नॉलेज। ज्ञान निर्माण का प्रमुख उद्देश्य शिक्षक एवं शिक्षार्थी को ज्ञान के संगठित रूप से परिचित कराना है। जब तक एक शिक्षक ज्ञान की संरचना के स्वरूप से परिचित नहीं होगा, तब तक वह अपने छात्रों को भी इसका ज्ञान प्रदान नहीं कर सकेगा। ज्ञान के निर्माण में पुस्तकालय के माध्यम से, विद्यालयी व्यवस्था के माध्यम से तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान के संगठित स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे प्रत्येक छात्र को ज्ञान ग्रहण करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो तथा छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार ज्ञान ग्रहण कर सके। दूसरा है सूचनाओं का सर्वोत्तम विभाजन, बेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ज्ञान के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य सूचनाओं का सर्वोत्तम विभाजन है। जब तक छात्रों को विद्यालय में सर्वोत्तम सूचनाएं एवं ज्ञानात्मक तथा उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक उसका विकास सर्वोत्तम रूप में नहीं होगा। ज्ञान निर्माण के माध्यम से संज्ञानात्मक, शैक्षिक, सामाजिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक एवं शारीरिक विकास आदि संबंधी सभी सूचनाओं एवं अनुसंधानों के निष्कर्ष को एकत्रित किया जाता है। जिस छात्र को जिस सूचना एवं तथ्य की आवश्यकता होती है, वह पुस्तकालय एवं विद्यालयी व्यवस्था से प्राप्त कर लेता है। तीसरा है सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी, यूज़फुल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। ज्ञान के निर्माण के माध्यम से छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। जैसे एक विद्यालय में जब छात्र प्रवेश करता है तो शिक्षक द्वारा उसके लिए खेलकूद एवं उसकी रुचि से संबंधित सभी गतिविधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। जब छात्र नैतिक शिक्षा के बारे में पढ़ना चाहता है तो शिक्षक द्वारा उसको नैतिक शिक्षा संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है तथा जब छात्र की इच्छा शारीरिक शिक्षा से संबंधित गतिविधियों को संपन्न करने के लिए होती है, तब उसकी शारीरिक शिक्षा संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस प्रकार एक और छात्र को रुचिपूर्ण ज्ञानात्मक संरचना प्राप्त होती है तो दूसरी ओर छात्र का सर्वांगीण विकास संभव होता है। फोर्थ है आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उपयोगी, यूज़फुल इन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। वर्तमान समय में प्रत्येक छात्र अपनी रुचि एवं आवश्यकता के विषयों पर व्यापक सूचनाएं एकत्रित करना चाहता है। इस सूचना को प्रदान करने में शिक्षक, शिक्षालय एवं पुस्तकालय उसकी सहायता करते हैं। इनके माध्यम से ही छात्रों द्वारा अपनी रुचि की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इसमें 2 प्रकार के लाभ होते हैं। प्रथम व्यवस्था में छात्र का समय नष्ट नहीं होता है। द्वितीय, छात्र को उस विषय पर सर्वोत्तम रूप में ज्ञानात्मक तथ्य एवं सूचनाएं प्राप्त होती हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर एवं मोबाइल फ़ोन का उपयोग भी सूचनाओं के संग्रहण के लिए किया जाता है। इस प्रकार आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में इसे उपयोगी माना जाता है।
फिफ्थ है संज्ञानात्मक विकास में उपयोगी। ज्ञान की संरचना के द्वारा छात्रों में संज्ञानात्मक विकास को उपयोगी बनाया जाता है। जैसे एक छात्र जब विद्यालय व्यवस्था एवं पुस्तकालय की व्यवस्था में विविध प्रकार की सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में एकत्रित होते हुए देखता है तो उसका प्रभाव भी उसके मस्तिष्क पर पड़ता है, तो वह भी अपनी संज्ञानात्मक घटनाओं की व्यवस्थित रूप में एनकोडिंग करता है। इसके साथ साथ जब भी वह किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उसको सूचनाएं व्यापक रूप से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास में इसे उपयोगी माना जाता है। छठवां है सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में उपयोगी, यूजफुल इन डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल वैल्यू। सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया भी ज्ञान निर्माण का एक भाग है। इसका विकास भी ज्ञानात्मक संरचना के माध्यम से ही संभव होता है। अनेक अवसरों पर विद्यालय में संपन्न होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दायित्व छात्रों को दिया जाता है। इन कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए छात्रों को विविध प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। छात्रों को यह सूचना अपने शिक्षक, पुस्तकों, पत्रिकाओं, पुस्तकालयों एवं विद्यालय व्यवस्था से प्राप्त होती है, क्योंकि ये सभी ज्ञान निर्माण का अंग होती हैं। इस आधार पर ही छात्रों में सांस्कृतिक मूल्यों का विकास तीव्र गति से होता है। सातवां है दार्शनिक ज्ञान में सहायक। ज्ञानात्मक निर्माण के माध्यम से छात्रों में दार्शनिक ज्ञान का विकास संभव होता है। जब छात्र विद्यालय व्यवस्था में आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करता है तो वह जानना चाहता है कि आदर्शवादी दर्शन क्या है तथा उसको जन्म देने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। इसी प्रकार छात्र विद्यालय व्यवस्था एवं शिक्षण व्यवस्था में विविध प्रकार के दार्शनिक विषयों को समझता है। इसके साथ साथ अपने अंतर्गत निहित क्षमताओं का विभाजन भी वह दार्शनिक ज्ञान के आधार पर करता है। जैसे छात्र सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्श की ओर बढ़ रहा है तो उसमें आदर्शवाद के प्रति प्रेम जागृत होता है। आठवां है सर्वोत्तम शैक्षिक वातावरण का सृजन। ज्ञानात्मक निर्माण के माध्यम से सर्वोत्तम शैक्षिक वातावरण का सृजन होता है, क्योंकि सर्वोत्तम शैक्षिक वातावरण के लिए प्रत्येक ज्ञानात्मक एवं व्यवहारिक पक्ष से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त होना आवश्यक माना जाता है। ज्ञान के निर्माण में प्रत्येक छात्र को उसकी आवश्यकता के अनुरूप सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अतः विद्यालय में एक ऐसा शैक्षिक वातावरण सृजित होता है जो छात्र में विविध क्षेत्रों से संबंधित कौशलों का विकास करता है तथा छात्र इस वातावरण में रहकर विविध प्रकार के कौशलों एवं ज्ञानात्मक तथ्यों को सीखता है। नौवां है बौद्धिक विकास में उपयोगी, यूजफुल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ज्ञान के निर्माण का प्रमुख उपयोग बौद्धिक विकास के लिए होता है। एक छात्र को जब ज्ञानात्मक संरचना के आधार पर अपने रुचिपूर्ण विषयों के संदर्भ में क्रमबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो उसके बौद्धिक विकास की संभावना प्रबल हो जाती है। जैसे एक छात्र भूगोल विषय में रुचि रखता है तो ज्ञानात्मक संरचना के माध्यम से उसको भूगोल विषय संबंधी समस्त जानकारी क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में उपलब्ध होती है।
जिससे उसको भूगोल संबंधी ज्ञान सरलता से उपलब्ध होता है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में सरल एवं उपयोगी सूचनाओं के प्राप्त होने से बौद्धिक विकास की संभावना अधिक हो जाती है। इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उपरोक्त विवेचना से ये स्पष्ट होता है कि ज्ञान के निर्माण का उद्देश्य मात्र पुस्तकालय व्यवस्था तक सीमित नहीं है, वरन इसके माध्यम से छात्रों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है। छात्र एवं शैक्षिक दोनों से ही अपेक्षा की जाती है कि वह ज्ञान के निर्माण को समझ सके तथा उसका उपयोग कर सके। इसके लिए ज्ञान के निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझना आवश्यक है, जिसका विवरण हम अगले अपने ऑडियो पर करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।